अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। एशिया कप 2023 का सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, क्योंकि बायलैटरल सीरीजें तो पहले इन दोनों के दरमियान नहीं खेली जाती और एक ऐसा इवेंट आ रहा है जो कि एक साल के अंदर दो किस्म का इवेंट है। एक तो भारत में खेला जाएगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी है। और अनफॉर्चुनेटली तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट खेला जाना है वो पहले है। आपको पता है कि एशिया कप 2023 जिसका बाकायदा शेड्यूल जो है वो आ चुका है, यानी कि उसका जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर बाकायदा आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर खेला जाएगा सितंबर 2023 के अंदर। और इस पर सारी टीमें पाकिस्तान के साथ खुश हैं। आप अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात कर लें, या फिर जो यूएई शामिल होगा, या फिर हांगकांग शामिल होगा, यानी कि तमाम बोर्ड पाकिस्तान के लिए राजी हैं। और ये ऐसे बोर्ड्स हैं अफगानिस्तान के अलावा जिन दीगर 4-5 बोर्ड्स का मैंने नाम लिया, ये पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं हालिया जो 3-4 साल के अरसे के अंदर। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला है वो है भारतीय टीम, क्योंकि आपको पता है कि 2023 का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है। और इस पर पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा आज एक बार फिर मैदान में आए हैं और साफ साफ भारत को जो है वो अवेयर कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा हसन साहब हैं, उन्होंने आज अपनी मीडिया टॉक के अंदर बताया कि अगर भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करती तो हम साफ शफाफ ये कह रहे हैं कि हम 2023 के वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे, हम 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेलेंगे। और ये सारी सूरत उस वक्त से पैदा हो चुकी है जब जे शाह ने ये बयान दिया था, जो कि एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ भारत के जो है वो सेक्रेटरी हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट है। और जो तमाम तर फैसले होते हैं, बड़े बड़े फैसले, वो ये शाह साहब ही करते हैं। और बराह रास्त इनका लिंक जो है वो भारतीय बोर्ड के साथ भी मनसूख है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जो कि एशिया का एक अलहदा न्यूट्रल अदारा जिसे हम कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान की भी रुकनीत है, भारत की भी रुकनीत है, उसमें जो पूरा कंट्रोल है वो इस वक्त जो है भारत के अंदर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने एक बार फिर भारत को बावरिया करवा दिया है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान एशिया कप के लिए दौरा नहीं करती और भारतीय टीम ये चाहेगी कि पाकिस्तान का जो मैचेस, भारत के मैचेस होंगे, वो किसी न्यूट्रल मकाम पर करवाए जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहेगा। और उसके अलावा अगर भारत ये चाहेगा कि जो तमाम तर इवेंट है वो जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक्किद होगा, तो इस पर भी पाकिस्तान जो वो इनकारी होगा। और उसने साथ साथ जो रमीज हसन राजा साहब ने सबसे जो बड़ी आज बात की है ना, जो मेन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये थी। उन्होंने कहा है कि अगर भारत अपने बलबूते पर श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, इन तीनों बोर्ड्स को राजी कर लेता है कि आप पाकिस्तान का दौरा ना करें, यानी कि आप भी इनकार हो जाएं, तो उसके बाद रमीज हसन राजा साहब ने कहा है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। और जो रुकनीत पाकिस्तान को 1982 में मिली थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उससे पाकिस्तान जो है वो इस्तीफा दे देगा, उससे मनसूख हो जाएगा, उससे जो है वह अलहदा हो जाएगा। ये साफ साफ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने भारत को धमकी दी है। ये धमकी नहीं है, क्योंकि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है ये एशिया का अदारा है, ये एशिया के अंदर होगा इवन, इससे आईसीसी का कोई रूल जो है वो इसके साथ मुंसलिक नहीं है। लेकिन जो 23 में भारत में सितंबर नवंबर और ये जो नवंबर में अगले साल वर्ल्ड कप 50 ओवर का खेला जाना है, वो आईसीसी का इवेंट है। और अनफॉर्चुनेटली तौर पर जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें ना तो पाकिस्तान जाने से इनकार कर सकता है और ना ही जो है भारत आने से इनकार कर सकता है। भारतीय टीम ने सबसे बड़ी वजह ये बताई थी पाकिस्तान आने की, ना आने की, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें जो है वो इजाजत नहीं देगी, अलाउ नहीं करेगी कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो किसी भी इवेंट में जो है वो हिस्सेदार बने। और यही रमीज राजा साहब ने भी आज सवाल उठाया है कि अगर भारतीय टीम ये कह रही है कि जो अगर भारतीय गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी तो हम भारत नहीं जाएंगे, तो इसी पर रमीज राजा साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह दे कि हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो हम अपनी पाकिस्तानी टीम को वहां पर नहीं भेज रहे, तो क्या आप इसके जो शेड्यूल के लिए पाकिस्तान को कोई न्यूट्रल मकाम देंगे? क्या आप अबू धाबी, श्रीलंका, बांग्लादेश या इन ममालिक के अंदर कहीं पर भी पाकिस्तान के मैच मुनक्किद करवाएंगे? क्योंकि फॉर्मेट ऐसा बनने वाला है कि 10 टीमें होंगी इस वर्ल्ड कप के अंदर और हर टीम जो है वो दूसरे के खिलाफ खेलेगी। जिस तरह 19 का शेड्यूल था, बिल्कुल पाकिस्तान 10 टीमें थी और पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले थे, पाकिस्तान ने तमाम टीमों के साथ मैच खेले थे। भारत, अफगानिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, तमाम टीमों के खिलाफ मैचेस होंगे। बिल्कुल इसी तरह का शेड्यूल जो है वो अब भी बनने जा रहा है और 10 टीमें होगी, 9 टीमें जो है वो हर टीम जो है दीगर 9 टीमों से मैच खेलेगी।
लाजमी तौर पर उसमें पाक भारत मैच भी होगा। क्या अगर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने ये सवाल उठाया कि अगर एशिया कप के लिए आपकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती तो अगर हमारी गवर्नमेंट 23 के वर्ल्ड कप के लिए इजाजत नहीं देगी तो क्या हमारे आप न्यूट्रल मकाम पर मैचेस करवाएंगे? और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा क्या आप इंडिया वहां पर न्यूट्रल वेन्यू में जाकर पाकिस्तान के साथ खेलेगा? और जो एशिया कप होगा वो इस पर जो है वो दरअसल रमीज राजा जो कहना चाहते हैं वो ये है कि वो हमारे साथ पहले मुआहदा कर लें कि अगर आपने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में खेलना है, बाकी टीमें पाकिस्तान आएंगी तो सिर्फ भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो 23 में भी ऐसा ही होगा, जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू में होगा, वो भारत में नहीं होगा। और पाकिस्तान के जो दीगर मैचेस होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। दरअसल ये रमीज राजा साहब कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब इस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी खामोश है। आईसीसी तो इस पर खामोश रहेगा क्योंकि उसको एशिया कप से कोई मतलब नहीं है, चाहे हो चाहे कैंसिल हो चाहे ना हो। उसको चाहिए आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर पाक भारत मुकाबला, तो पाक भारत मुकाबले के लिए एशिया कप जो है वो एक कह सकते हैं कि दरवाजा है। अगर भारतीय टीम आएगी तो एशिया कप के लिए जो वर्ल्ड कप के लिए जो जाएगी पाकिस्तान वहां पर भारत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ सीरीज दुबई में खेलना चाहता था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड इवन के हमारे साथ दुबई में खेलना चाहते थे। लेकिन रमीज राजा साहब ने साफ साफ कहा था कि अगर आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन पर सीरीज नहीं खेलते तो हम भी आपसे बाइकआउट करेंगे, हम भी आपके मुल्क में नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई है और अब आगे न्यूजीलैंड भी आएगी और आगे 23 के अंदर साउथ अफ्रीका का टूर है, वेस्ट इंडीज का टूर है। इवन के सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। अब मसला रह गया भारत का। भारत के सारे साथ मसाइल ऐसे हैं ना कि हम भारत के में जाकर नहीं खेल सकते, ना ही भारतीय टीम यहाँ का दौरा कर सकती है। तो साफ तौर पर यह है कि न्यूट्रल वेन्यू वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान के लिए बनाया जाए और एशिया कप के लिए भारत के मैचों के लिए भी न्यूट्रल वेन्यू ही बनाया जाए। और उसके बाद आज बात कर लेते हैं इमामुल हक साहब की, पाकिस्तान की शानदार बल्लेबाजी की। आज इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का दूसरा दिन आगाज रहा, एक तो पाकिस्तान ने बॉलिंग के साथ अच्छी बॉलिंग के आगाज किया। नसीम शाह ने जल्दी दो विकेटें हासिल की, उसके अलावा बेन स्टोक और लियाम लिविंगस्टन की कीमती विकेटें हासिल की। उसके बाद जायद महमूद ने दो विकेटें हासिल की, हैरी ब्रोक को आउट किया और जिससे पाकिस्तान जो है वो मैच में जो है वो रोकने में इंग्लैंड को कामयाब हुआ। गिरफ्त तो मजबूत आप कह सकते हो, वो तो दूर का लफ्ज है, सिर्फ रोकने में कामयाब हुआ। और उसके बाद इमामुल हक साहब और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान तकरीबन 181 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और एक रिकॉर्ड बनने को जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की जिस तरह बल्लेबाजी थी उस हिसाब से हम तो नहीं खेल रहे, लेकिन हम भी 3.5 की एवरेज से खेल रहे हैं। तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान भी 5-5.5 स्कोर जो है वो तो आराम से ही बना जाएगा। इमामुल हक साहब ने आज जी टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना 1000 रन मुकम्मल कर लिया है और मेरे ख्याल में ये 2018 और 17 से लगे हुए टेस्ट क्रिकेट खेलने, और अब जाके तकरीबन 4 साल बाद उन्होंने अपना जो है वो 1000 स्कोर जो है वो मुकम्मल किया है। और उसके बाद जो है नथन लायन साहब, ऑस्ट्रेलिया के नथन लायन स्पिनर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर आके बड़ा नथेल डाल के रखी थी। चाहे आप वो ये जो रावलपिंडी टेस्ट था वो तो उसमें उसको विकेट ही नहीं मिली थी। जो कराची टेस्ट मैच था उसके अलावा जो लाहौर में हम हारे थे तो उसमें नथन लायन की सबसे ज्यादा विकेटें थी। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब तक के स्पिनरों में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। उन्होंने मजमूई तौर पर आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी 440वीं विकेट हासिल की और उसी के साथ उन्होंने डेल स्टेन जो साउथ अफ्रीका के हैं उनको पीछे छोड़ा और वो जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स में छठी फहरिस्त में आ गए नथन लायन साहब। नथन लायन की और जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी खिदमात है, चाहे आप उनकी एशियज में देख लें, भारत के खिलाफ उनकी सीरीज देख लें तो उसमें भी वो टॉप विकेट टेकर होते हैं। तकरीबन हर सीरीज जहां उनकी कंडीशन उनके हिसाब से होती है, स्पिनरों को मदद मिलती है, तो वो हर उस कंडीशन के मौके पर जो है वो बेहतरीन पंजा आजमाई करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नया ही करके दिखाते हैं। और उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट एक और खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि जो उनके रिकी पोंटिंग साहब 2007 का वर्ल्ड कप जितवाने वाले कैप्टन है, उनको तकरीबन दिल की तकलीफ की वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है इमरजेंसी के अंदर। और अब तक जो है इतलात के मुताबिक उनकी सेहत याब ठीक है। उनके करीबी जराये से पता चला है, जो सोशल मीडिया पर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो अब सेहत याब हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा जो है वो हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम आया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी शीन वार्न और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच था, इसकी सूरत में 2 सालों के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट या ऑस्ट्रेलियन शायकीन, उनको 2 बड़े नामों का नुकसान हुआ है जो कि आखिरी 2 सालों में था। एक तो शीन वार्न साहब थे, उसके अलावा मैरियो साइमंड थे, जो साइमंड उनके कार एक्सीडेंट में फौत हुए थे। उसके अलावा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले कोच थे, उनके हेड कोच, वो भी जो है वो आईपीएल 2021 के दौरान जो है वो वहां पर दिल का दौरा पड़ने से जो है वो जहां बाक हुए थे। तो लाजमी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 3 बड़े नुकसान आखिरी
आखिरी 2 सालों में हुए हैं और खुदा न खास्ता कि वो किसी भी इसी तरह की और तवक्को इस हादसे की नहीं करेंगे। बहरहाल रिकी पॉन्टिंग के हवाले से ये है कि उनको थोड़ा-सा दिल अटैक का मसला बना है, लेकिन करीबी ज़राए से ये भी खबर तस्दीक हुई है कि वो उनकी हालत जो है वो खतरे से बेहतर है। ये कमेंट्री जब वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच दूसरे रोज़ के लिए कर रहे थे, तो वहाँ पर ये हादसा पेश आया था तीसरे रोज़ जब आज उनका रोज़ खत्म हुआ है। वीडियो को खत्म, अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।